सदर साहब और यहाँ पर मेरे भाई दोस्त शफीकुल हसन साहब के ऑनर में जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शफीक साहब का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ख़ास तौर से वो लोग जो ट्रैवल करते हैं और हम जैसे लोग जिनको पता नहीं होता रात कहाँ होगी और सुबह कहाँ होगी, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों का, उनके लिए जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो हिस्ट्री लिखी जाएगी इस पर। मैं अपनी तरफ से इनको, शफीक साहब को मुबारकबाद ही नहीं देता हूँ, बल्कि मैंने कुछ खत ज़रूर प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं एमपी होने के बाद। वो खाली जो मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ कैंसर पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से वो दिलाने के लिए चिट्ठियां लिखी हैं। होम मिनिस्टर को मैंने आज तक अभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। मैं होम मिनिस्टर को पहली चिट्ठी शफीक साहब के लिए लिखूंगा कि इतनी अच्छी सर्विस, एक यूनिक सर्विस इन्होंने खाली मुल्क में ही नहीं दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए ये दे रहे हैं। तो आने वाले रिपब्लिक डे पर शफीक भाई को पद्मश्री से नवाजा जाए, ये मैं अपनी तरफ से पहला खत एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस मुल्क के होम मिनिस्टर को लिखूंगा। शफीक भाई, आपको हम सब की दुआएं, आपका ये हौसला कायम रहे और आपके इस हौसले को देखते हुए ये बात सच है कि अकेले अब इसको आगे ले जाना इतना आसान नहीं है। और ख़ास तौर से ये और ज़्यादा नाइंसाफ़ी हम अपनी भाभी के साथ, हिना भाभी के साथ होने भी नहीं देंगे कि आप जो सुबह उठ के 4 घंटे बैठ के इस काम को करते हैं, तो इसमें अगर एक बड़ी टीम जुड़े, जो यहाँ लोग बैठे हैं या जो यहाँ नहीं हैं वो भी कुछ ऐसा टीम बने जो इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को लेकर के जाए। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ एक बार फिर उन सब लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सोचा कि एक ऐसे इंडिविजुअल ने, जो वो शेर है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, ये हकीकत में शेर जो है शफीक साहब के लिए बिल्कुल सही सटीक बैठता है। मैं एक बार फिर आप सब की तरफ से शफीक भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह पाक आपका हौसला इसी तरीके से बुलंद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।